आप जुड़े हुए हैं जेएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालय में करोड़ों का लूट। हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, चाहे वह बेंच डेस्क घटोला हो, चाहे प्रशिक्षण घटोला हो, चाहे एस्बेस्टस घटोला हो, चाहे पाइप का घटोला हो, चाहे वीसी उपकरण का घटोला हो। एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला चर्चा करते हैं बेंच डेस्क के ऊपर। आप जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग एक मानक तय किया है, इसमें एक एजेंसी की लिस्ट है, 70 लिस्ट है, उससे ही परचेज करना है। और विशेष परिस्थिति में जिला अधिकारी शिक्षा विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि पथ निर्माण या भवन निर्माण की जो एजेंसियां है उसके द्वारा परिचय कर सकता है। प्रत्येक विद्यालय में क्रय विक्रय समिति है जो एजेंसी से बात करती है और रेट तय करता है और उससे वाउचर पर सामान परचेज किया जाता है। हम बात करते हैं पहला बेंच डेस्क पर, और इसकी 17 फरवरी को एक लेटर निकला था जिसमें विद्यालय में क्रय विक्रय की गए बेंच डेस्क की जांच करनी है जिला शिक्षा के अभियंताओं के द्वारा। यह भी एक चारा घटोला से कम नहीं लगता है अगर सभी घटोले को एक साथ कर दिया जाए तो। अब इसमें एक मानक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि प्राइमरी विद्यालय में बेंच का साइज क्या होगा, लंबाई क्या होगा, इसकी जांच करनी है। और कौन करेगा? तो जिला के अभियंता के द्वारा जांच करेगा। इसकी बेंच डेस्क की गुणवत्ता क्या है, इसकी सूचना फरवरी में एक लेटर निकला है और उसकी जांच करके प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर के बाद शिक्षा विभाग को सौंपना है, जिसका अभी जो मार्केट वैल्यू है बेंच डेस्क का वह 1500-1700 के सेट में पड़ता है और इसकी कॉस्ट 5000 के कॉस्ट में। आप बताइए, जब 2/3 अगर कमीशन हो और 1/3 अगर किसी भी बेंच डेस्क का कॉस्ट हो तो यह कमीशन की सरकार शिक्षा विभाग नहीं कहा जा सकता है तो और क्या कहा जा सकता है। इसकी फ्रेम की जांच, इसकी जो गुणवत्ता है और जो हमारे बेंच डेस्क की जो गुणवत्ता है उसकी मानक का अगर तुलनात्मक करें, कंपेयर करें, तो इसका लाइफ स्पान जो है 6 to 1 ईयर में समाप्त हो जाएगा। और जो हाई क्वालिटी की किस लकड़ी का खरीदना है, जो एजेंसियां हैं उस एजेंसियां से खरीदा गया है या नहीं, यह भी एक जांच का विषय है। यह 900 करोड़ से ऊपर की राशि है और इसकी जांच रिपोर्ट देना है। दूसरी बात चल रहा है पाइप का। पाइप जो एक विद्यार्थी के एक शिक्षा में जो विद्यालय में जाता है, पानी कौन पीता है? वहाँ के शिक्षक पीते हैं, विद्यार्थी पीते हैं और मजबूरन है प्रदूषित पानी पीने के लिए। चूँकि उसकी जो पाइप का जो फीट है 290 फीट 300 फीट के आसपास में उसको काटना है। अगर एक्चुअल में जांच किया जाए तो प्रत्येक विद्यालय में कमीशन के होर में मार्च महीना है, विद्यालय में पहले से भी चापाकल है लेकिन चापाकल गाड़ा जा रहा है और उसकी लेंथ अगर पाइप की जांच किया जाए वास्तविक रूप से तो उसमें भी शॉर्टेज है। यह सारा का सारा पैसा शिक्षा विभाग भाया जिला शिक्षा पदाधिकारी से थ्रू स्टेट शिक्षा तक, सचिवालय तक इंडोर पथ से जाता है। इसकी शिकायतें सोशल मीडिया में लगातार होते आ रहा है। अब विद्यालय में क्रय विक्रय समिति है, एजेंसियां हैं, उसकी जांच जिससे लेना है तो शिक्षा विभाग के अगर पूरे वाउचर बिल को जांच किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रशिक्षण में भी प्रशिक्षण घटोला हुआ है। प्रशिक्षण में जो शिक्षा जगत में एक विद्यालय में
प्रशिक्षण शिविर में जो अलॉटमेंट किया जाता है उस राशि की भोजन से गुणवत्ता से लेकर के उसकी रखरखाव व्यवस्था में, उसमें भी घटोला है। आगे एक लेटर आया था 28 तारीख को, एक VC उपकरण संबंधी, उस उपकरण का उपयोग जो खाता एक रोज में 28 मार्च को खुलवाना है, 29 तारीख तक उसको वेंडर को के खाते में भेजना है। और यह तत्कालिक आदेश था, क्योंकि मार्च अगर शिक्षा जगत में घटोले के नाम से जाना जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं होगा। आप देख रहे हैं पोशाक की राशि, सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसकी नीतिगत जो पॉलिसी होता है कि जो भी राशि अलॉटमेंट होता है वह कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता जो उपयोग करता है उसके खाते में डायरेक्ट रूप से भेजा जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री भूतपूर्व राजीव गांधी का यह सोच था और यह आंकड़ा उस समय का बताता था कि 84-90 की बात है कि 100 रुपये की राशि में 70 से 80% लूट खसोट होता है। कुछ बहुत सारी मदें ऐसी हैं, इसके नियंत्रण के लिए या केंद्र सरकार की अभी वर्तमान में भी केंद्र की पॉलिसी है कि हम जो राशि भेजते हैं वह जो विद्यार्थी के खाते में जाना चाहिए जिसका सही रूप से उपयोग हो। एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि हम जो चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे प्रशिक्षण हो या स्कॉलरशिप दे करके साइकिल योजना हो, तो हम पनिशमेंट दे करके शिक्षा जगत की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते। हम प्रोत्साहन दे करके एजुकेशन की क्वालिटी को कंटिन्यूअस इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कमीशन की सरकार विद्यालय से लेकर के शिक्षा विभाग तक मौन है और सामान खरीद जाता है, उसकी लाइफ स्पान जब बीत जाती है तब जांच की निगरानी टीम बहाल होता है और जांचें चलती हैं। अगला घटोला एस्बेस्टस से एक घर बना हुआ है और उसकी कीमत देख लीजिए और उसका उपयोग देख लीजिए। तो विद्यालय की जो जांच है मार्च महीना जो बीता है 2024, अभी जो सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही है कि बेंच डेस्क की तो लंबाई और चौड़ाई मापना ही था और जिला के शिक्षा विभाग के अभियंताओं के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर के उपरांत भेजना था शिक्षा विभाग को। वह तो बात चल ही रही थी, फिर उपकरण की बात आ गया, फिर चापाकल के पाइप की लंबाई की आ गया, आगे जो शेड बन रहा है उसकी गुणवत्ता, उसका कॉस्ट और उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो वाउचर बिल है उसकी बात आ रहा है, तो आगे प्रशिक्षण तक आ रहा है। हमें लगता है या विद्यालय से लेकर के शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के सचिवालय तक यह एक ऐसा एजेंसी, कागजाती एजेंसी है या भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। पूरे सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही है कि जो मुख्यमंत्री, एक अधिकारी सब पर भारी, जिसके मुख्यमंत्री विधानसभा में सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि ईमानदार हैं अपर सचिव, जिनकी मुकाबला राज्यपाल का कार्यालय से होता है, और शिक्षा विभाग के बहुत सारे MLC इनके घेरे में आ जाते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार के निपटारा, भ्रष्टाचार विमुक्त शिक्षा विभाग की लड़ाई कौन लड़ेगा? यह भी एक शिक्षा जगत में सोचना चाहिए कि गुणवत्ता तभी हमारा शिक्षा का हो या किसी भी लेवल का आगे तभी बढ़ सकता है जब करप्शन जीरो टॉलरेंस पर हो। जीरो टॉलरेंस पर अगर भ्रष्टाचार विमुक्त एजुकेशन पॉलिसी होता है तो हमारा एजुकेशन जिस परिवेश के इन्वायरमेंटल से आगे बढ़ेगा। अभी जो विद्यालय की समस्या है, बेंच डेस्क घटोला, पोशाक घटोला या एस्बेस्टस निर्माण है, चापाकल की पाइप की लंबाई है जिसमें कमी है, शॉर्टेज है, इसकी जांच, जितना भी वाउचर बना है 1 साल की अगर जांच करा लिया जाए
तो दूध का दूध और पानी का पानी होता चला जाएगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखिए यह घटोला से शिक्षा विभाग कब विमुक्ति मिल पाती है। धन्यवाद।